आज हम खुद मौजूद हैं अफ़गानी भाइयों के पास और उनसे पूछना चाहते हैं वो क्या समझते हैं कि जी इस वक्त अगर उनको डिपोर्ट किया जाए तो वो किस तरीके से आगे ज़िंदगी बसर करेंगे और उनके साथ सही होगा। सब कुछ बनते हुए बावजूद हमारे कार्ड लेके दूर फेंक रहे, हमारे से डबल पैसा ले रहे। 30 साल 25 साल 40 साल 50 साल उम्र गुजारा है। इस तरह न किया जाए कि हमारा कारोबार ख़राब हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अनवार खान यूसुफ़ज़ई मौजूद हूँ मेरा और आपके कराची में। नाज़रीन मोहतरम, हमने पहले प्रोग्राम में आपको दिखाया कि काफ़ी लोग इस मुल्क के शहर के जिन्होंने मुखालफत की कि जी अफ़गानी भाई जो हैं हमारे, इनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, और काफ़ी लोगों ने मुवाफ़क़त की कि इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। क्या वजूहत है, किन वजूहत की बिना पर लोगों ने ये राय का इजहार किया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने राय का इजहार किया। आज हम खुद मौजूद हैं अफ़गानी भाइयों के पास और उनसे पूछना चाहते हैं वो क्या समझते हैं कि जी इस वक्त अगर उनको डिपोर्ट किया जाए तो वो किस तरीके से आगे ज़िंदगी बसर करेंगे और उनके साथ सही होगा नहीं होगा, और वो पाकिस्तान के लिए अपने दिल में क्या एहसासात और क्या जज्बात रखते हैं, आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, हुकूमती सतह पे इस वक्त फैसला हुआ है कि जितने भी अफ़गानी हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है और उनको अफ़गानिस्तान ही भेजा जा रहा है। ये सही किया जा रहा है हुकूमती सतह पे, गलत किया जा रहा है? क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? ये बात तो ये भाई कि इधर जो अफ़गानी लोग हैं 30 साल 25 साल 40 साल 50 साल उम्र गुजारा है, इस मुल्क में भी है। इस मुल्क में उसका घर भी है, उसका जायदाद भी है, उसका कारोबार भी है। अगर इस तरह बेइज्जती करने में वो लोग खुश होता है, इन लोगों को निकालता है, ये तो अच्छा बात नहीं है। अगर अच्छा बात है तुम बताओ। जिस तरह ये लोग खुश है, इधर रहता है, इधर काम करता है, इधर बैठा है, इसको अपने मुल्क समझता है। मिट्टी तो अल्लाह का मिट्टी है, मुल्क तो अल्लाह का मुल्क है, जो भी है, अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है, लेकिन हर किसी का कोई इज्जत होता है। समझते हैं भाई जो समझने वाले हैं ये तो लोग समझे, क्योंकि हमारे 30-35 साल हो गए हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। हमारा पैदाइश यहीं का है, कार्ड वगैरह सब नेशनलिटी यहीं का बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सब कुछ बनते हुए बावजूद हमारे कार्ड लेके दूर फेंक रहे, हमारे से डबल पैसा ले रहे। मेरे भाई को 25 दिन पहले पकड़ा था, 40,000 रुपये दे के उसका कार्ड बावजूद है 40,000 रुपये हम लोगों ने भरे। हाँ भाई, 40,000 रुपये कौन से थाने में भरे? ये उस साइड पे, गार्डन की साइड पे भरे। आपसे 40,000 रुपये लिए और फिर आपको छोड़ दिया? भाई को छोड़ दिया, मेरे भाई को छोड़ दिया। ये गार्डन थाने पे, गार्डन साइड पे? जी हाँ भाई जान, गार्डन। नाज़रीन मोहतरम, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, चाहे कोई सी भी कौम यहाँ पे बस रही हो, ये उनके साथ ज़्यादती है। अगरचे अगर हुकूमती सतह पर कोई फ़ैसला आया तो उसको खैर मकदम किया जाता है, मगर इस तरीके से उनसे रिश्वत लेके उनको छोड़ दिया जाए, ये इस कौम के साथ भी ज़्यादती है, इस मुल्क के साथ भी ज़्यादती है, इस मुल्क के आइन और कानून के साथ भी ज़्यादती और बहुत बड़ा मजाक है। भाई, कितने अरसे से काम कर रहे हो इस मुल्क में? 10 साल से। 10 साल से काम कर रहे हो। अभी हुकूमती सतह पर फैसला आ गया भाई निकालने का, तुम लोगों क्या करोगे? निकलेंगे ना, और क्या करेंगे ना। जो आज पीछे दो के पड़ा हुआ है तो और क्या करेंगे, निकलेंगे ना। निकलना चाहते हो इस मुल्क से? नहीं, निकलना तो नहीं चाहते, बस ज़बरदस्ती निकलवाते हैं। क्यों नहीं निकलना चाहते इस मुल्क से? इधर हमारा कारोबार है, अपने जगह है यार, इधर अपना प्रॉपर्टी बनाया है। तो ये तो कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे भाइयों ने इस मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, अफ़गानियों ने इस मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे मंशियात, चोरी डकैती, असला की ख़रीदारी, नाजायज़ असला की ख़रीदारी, ये सारी चीज़ों में मुलविस रहे हैं अफ़गानी। ये सारा अफ़गानी ने किया है। कहा तो यही जा रहा है, देखा भी यही जा रहा है। कहा तो यही जा रहा है, दिखा भी यही जा रहा है, लेकिन ये अफ़गानी नहीं है सिर्फ, ये तुम लोगों का पाकिस्तानी भी है, इसमें शामिल है। अफ़गानी तो कुछ शामिल है ना? तो शामिल तो है, ज़ाहिर से बात है। ये ड्रेस का काम, ये स्मगलिंग जो हो ना, ये सब लोग के मिल के करना है, सिर्फ अफ़गानी नहीं है यहाँ पर। भाई, इस वक्त मुल्क से निकाला जा रहा है पाकिस्तान से अफ़गानियों को, आप लोगों को क्या समझते हैं? निकालने की क्या वजूहत हैं? सही निकाला जा रहा है? कुछ आप लोगों ने भी गलत किया था जिसके बना पर निकाला जा रहा है, या फिर ये हुकूमत का गलत फ़ैसला है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो गलत है वो तो गलत है। क्या गलत है? जो भी गलत काम कर रहा है, मिसाल सारी उंगलियां तो एक तरह नहीं होती है, सब एक तरह नहीं होता है। इसकी मतलब ये नहीं कि सब गलत है, सब गलत नहीं है। जो गलत है उनको निकाला जाए, उनको जो सज़ा दिया। अगर एक बंदा क्रिमिनल है, मिसाल के तौर पर एक बंदा क्राइम कर रहा है, उसका कोई मज़हब नहीं होता है, कोई कौम नहीं होता है, उसका कुछ भी नहीं होता है, हुकूमत उसको पकड़े, उसको सज़ा दे। जो बेगुनाह लोग हैं, अभी हम लोग आए 35 साल हो गया हमारा यहाँ पे, 35 साल।
5 साल का बच्चा था जब मैं आया हूँ। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए मैं इसमें रह रहा हूँ, चाहे इधर सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, सुख हो, जो भी हो, मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है, मैं इसमें रह रहा हूँ। अगर ये वजह ना होती तो आज जाकर वहाँ की करेंसी देखो और यहाँ की देखो, मैं जाता नहीं वहाँ पे, अपने बाप दादा की ज़मीन पे कोई नहीं जाता है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम इसमें छोटे बड़े हो गए, हमने 35 साल इधर खाया है। इसकी रिस्क इसकी जो मोहब्बत है वो हमें रोक रहा है और कोई मसला नहीं है। हम पाकिस्तान की हुकूमत से ये कहना चाह रहे हैं, जो गलत है, जो गलत काम कर रहा है, चाहे जो भी हो, देखो उन्होंने कहा आप रजिस्ट्रेशन हो जाओ, ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन हो गए, हमने रजिस्ट्रेशन करा है। पाकिस्तान के हर हुक्म को हम सर आंखों पे मानते हैं, लेकिन इस तरह से पकड़ दकड़ इधर उधर ये नाजायज़ है। जो चोर है, जो गलत है, जो गलत कर रहा है, उसको भले आप जो भी कर दो, उसको ऊपर कोई वो नहीं होगा, ना वहाँ की हुकूमत बोलेगी और ना यहाँ की हुकूमत बोलेगी, ठीक है। जो गलत है वो तो साफ बात है, गलत है। और जो गरीब गुरबा इधर मजदूरी कर रहा है, या तो साफ ये कहा जाए कि भाई बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, आज के बाद जाओ, चाहे तुम सही हो या गलत हो। अगर एक चोर के पीछे बात कर रहा है या मतलब कि गलत काम के वाले के ऊपर बात कर रहा है, तो उनको निकाल दे। उनके ऊपर कौन है? उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई ईमान नहीं है। जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, जो दीन को नुकसान जो मुल्क को नुकसान पहुंचा, ना वो उस मुल्क है, ना इस मुल्क है। मेरा पाकिस्तान से यही, पाकिस्तान के आवाम से मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बजाते खुद एक अफ़गानी, जना अस्पताल, सिविल अस्पताल, उनको पता है कि ये अफ़गानी है, गैर मुल्की, फिर भी हमारा इलाज कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार है पाकिस्तान की हुकूमत के, पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की, सब की हम शुक्रगुजार है। हाथ जोड़कर हम उसका शुक्रिया अदा करते। लेकिन बराए मेहरबानी, छोटे छोटे हमारे भी बच्चे हैं, हम भी 30-35 साल से यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस तरह ना किया जाए कि हमारा कारोबार ख़राब हो, हमारी ज़िंदगी इस तरह हो। हमें मोहब्बत ने रोका है और किसी चीज़ ने रोका। वस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, जैसे आपने देखा ये हमारे अफ़गानी भाई हैं और ये मुल्क से अपनी ज़बान से तो बता रहे हैं कि इस मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इन्होंने बिल्कुल कह दिया कि जी उसका कोई मज़हब नहीं है कि जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाए, इस मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाए, इस मुल्क के शहरियों को नुकसान पहुँचाए, इस मुल्क में रहने बसने वालों को नुकसान पहुँचाए। उसका ना इस मुल्क से ताल्लुक़ है, ना अफ़गानिस्तान से उसका कोई ताल्लुक़ है, और उसका तो ताल्लुक़ दीन से और मज़हब से भी नहीं है, ये जनाब का कहना है। और ये बहुत बेहतर बात है, बहुत मुसद्दत बात है। आएँ और अफ़गानी भाई को देखते हैं कि जी उनके क्या तासुरात है जब तक उनको मुल्क से बदर किया जा रहा है। जी भाई ने ये कार्ड दिखाया हमें, अफ़गान सिटीज़न कार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके पास अफ़गानिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। और जनाब ज़बीउल्लाह साहब नाम है आपका? जी हाँ, ज़बीउल्लाह नाम है। ये कार्ड भी बना हुआ है, फिर भी मसाइल का सामना है। ये कार्ड बना हुआ है, लेकिन इस कार्ड की कोई डिमांड नहीं है भाईजान। इस कार्ड तो हम लोगों को कराची वाले ने दिया है, पाकिस्तान का रहने का जो रिहाइश का हिसाब किताब है, नादिरा का जो, ये सब हम लोगों को दिया हुआ है, आसरा दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बन रहा है। ये कार्ड लेके पुलिस वाले फेंक रहे हैं, इससे क्या मतलब बनता है? अगर आप नहीं बिठाना चाह रहे हो, अगर यहाँ से भगाना चाह रहे हो तो सही तरह से बता दो। लोगों का यहाँ पे घर है, रिक्शा है, गाड़ी है, सब कुछ है, ये लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाए। हमारा अपना हिसाब किताब है, अभी रिक्शा है, गाड़ी है, जो भी हिसाब किताब है, हम लोग तो इसको आधे दाम तो बेच नहीं सकते। अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो सीधे तरह से आप उसके पेमेंट कर दो, उनको तरीके से निकाल दो। भाई आपके हाथ से ले रहे हैं, रात को आधी रात में दरवाज़ा खटखटा के आप अफ़गानी हो, क्यों? क्या गुनाह है अफ़गानी का? अफ़गानी को डिपोर्ट किया जा रहा है, आप लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्या समझते हैं, बेहतर है गलत है? असल सबसे पहले तो मैं N99 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझसे इस चीज़ का सवाल कर रहे हैं, और इसका मैं इस तरीके से आपको जवाब दे देता हूँ कि सबसे बड़े क्रिमिनल लोग तो यही है कि ये ऊपर से जो बैठे हुए हैं, ये जो बॉर्डर पे जो लोग आते हैं तो वो वहाँ पे क्यों इसको सही तरीके से चेक नहीं करते हैं? जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ पे तकरीबन इसके आबा अजदा तकरीबन किसी ने 200 साल गुजारा है, किसी ने 100 साल गुजारा है, किसी ने 40 साल गुजारा है। लेकिन आप अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आप बैरून जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जहाँ भी आप यूरोप जाओ, यूरोप तो एक इंटरनेशनल सिटियाँ वहाँ पर होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसको नेशनलिटी मिल जाता है। हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलते हैं? क्या इसका हक़ नहीं है? फिर दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट का अगर इस तरह मुतालबा है कि ये निकल जाए, अगर उसका पैसों का डिमांड है तो वो बाहर से खुल के बोल दे, लेकिन ये तो तरीका तो नहीं है। चलो फिर निकाल देते हैं, अगर निकालते हैं तो फिर इस तरीके से निकाल देना चाहिए कि उसको टाइम देना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए। लेकिन कौन सी तरीका है कि ये जेलों में डाल देते हैं, घुसेड़ के लेडीज़ को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। अभी आप इस पुल पे जाएं, अल आसिफ के सामने,
आप वहाँ पे जो भी पठान नज़र आते हैं 2000 पे अगर 2000 पे नहीं देते हो मोबाइल खड़ा हुआ है, क्या ये कोई तरीका? कहाँ पर होता है ये? बिल्कुल ये अलासिफ का जो पुल है इसके सामने जो भी बंदा, आपका ID कार्ड हो या ना हो, आप 2000 पे दो। अगर 2000 अगर आप अफगानी हो तो 2000 रुपये दो। अफगानी के अलावा क्वेटा नज़र आते हैं, पठान नज़र आते हैं तो उसको इस तरह लूट रहे। जी, इस वक्त आप लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, क्या समझते हैं? तो अव्वल पश्तून हूँ और नस्लन में अफ़गान हूँ और मैं शनाख्ती कार्ड मेरा पाकिस्तान का है, मेरी पैदाइशी के रायची की है। तो अब आप अफ़गानियों के हवाले से करो तो मैं अफ़गानियों के हवाले से बात करूँगा, अदरवाइज़ मैं पाकिस्तानी हूँ। दूसरी बात यह कि अगर तारीख़ उठा के देखा जाए तो जो ड्यूरन लाइन का माहिदा हुआ 1890 में ये बात याद रहे आप लोगों को। वो माहिदा जो हुआ वो ब्रिटिश माहिदा 1890 में ड्यूरन लाइन माहिदा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश हिंदुस्तान के दरमियान हुआ। वो ना कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान नहीं हुआ था, वो बरतानिया की जब हुकूमत थी वो ख़ुद काबिज़गिर था इस बरे सग़ीर पे, उनके दरमियान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान हुआ था। तो उस माहिदे की रूह से, उस माहिदे में आज तक ये नहीं लिखा है कि अफ़गान लोग इस तरफ बलूचिस्तान है KPK, ये दो सूबे जो थे इस तरफ भी पश्तून थे, उस तरफ अफ़गानिस्तान में भी थे। इन दोनों को अंग्रेज़ों ने तकसीम किया तो इनके रिश्ते भी थे दोनों तरफ। तो इसमें आज तक ये नहीं बोला गया अंग्रेज़ ने कि दोनों तरफ लोग ना जाएंगे, ना कारोबार करेंगे, ना रहेंगे। उसमें ये चीज़ थी कि वो रहेंगे भी, कारोबार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सिर्फ उन्होंने बॉर्डर खींचा कि ये ब्रिटिश हिंदुस्तान है, तो इसमें लिहाजा ये मुआहदा उनका और अंग्रेज़ के दरमियान हुआ, ना कि पाकिस्तान के साथ, ना अफ़गानिस्तान के साथ। इन दोनों के दरमियान नहीं हुआ था। जैसे आप वाघा बॉर्डर देखो, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, इस तरह दूसरे हो गए। अगर ये मुआहदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कहीं हुआ है 1947 या 48 में, फिर तो अगर उस मायदे के रूम में जो ब्रिटिश ने किया उसमें ये लिखा हो कि अफ़गानी इधर नहीं आ सकते, ना इधर रह सकते, ना ये कारोबार कर सकते, फिर तो सो बिस्मिल्लाह अफ़गानियों को बिल्कुल बॉर्डर पे छोड़े ही नहीं, मना करें और इनको यहाँ से डिपोर्ट करें। अगर उस ड्यूरन लाइन के रूम में इन लोगों को आना जाना ममनू नहीं है, फिर तो हम लोग जुल्म करें, क्योंकि दो कौमों को बीच में अंग्रेज़ ने तकसीम किया। जिस तरह कश्मीरियों को कश्मीर में तकसीम किया है, आज भी हम कहते हैं कि उस तरफ कश्मीरी हमारे शेर आ गए, हमारे साथ जुल्म हो रहा, हमारे कश्मीरी भाइयों को तकसीम किया। तो इस तरह पश्तून भाइयों को भी अंग्रेज़ों ने तकसीम किया। वो भी मुसलमान थे, कश्मीरी भी मुसलमान थे। ये हमारे साथ सरासर जुल्म है कि हम कश्मीरियों का तो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो पश्तूनों को दूसरी साइड अंग्रेज़ों ने तकसीम करके छोड़ा, उसका क्लेम हम नहीं कर रहे। तो यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बेहतर। नाज़रीन मोहतरम, ये गम और गुस्सा है, ये अफ़गानियों के अंदर ये एहसासात हैं, ये जज्बात हैं कि जो बताना चाह रहे हैं कि जी हम किसी भी किस्म के गलत फ़ेल में, कि गलत काम में इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने में मुलविस नहीं है। और तारीख़ी काफ़ी बाब हैं और तारीख़ी तल्ख़ तारीख़ है कुछ जो इन्होंने हमारे सामने खोली है कि जी हमें क्यों निकाला जा रहा है, और क्यों निकालने के साथ साथ जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो किन बेसिस पे इन्होंने अपने तौर पे अपना दिफा करते हुए फैक्ट्स एंड फिगर जाहिर किए हैं। आपको यही दिखा दें कि जी अफ़गानियों के साथ जो इनको डिपोर्ट किया जा रहा है कि वो सही किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, और ऐसा करने से इस मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहेगा और इस मुल्क का क्या नुकसानात से बचता रहेगा। अगर इनको निकाल दिया गया तो क्या नुकसानात रहेंगे इस मुल्क के लिए, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम आप देखते रहेगा, मेरा और आपका कराची। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज से, एक नए मौजू के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम।